हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार साहनी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, उनका बीजीय गणित व्यंजक कैसे ज्ञात, बीजीय समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं और इनको ग्राफी में कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 वर्ष पहले जैकब की वाई उसके बेटे की वाई की 7 गुनी थी। कोई है जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की वाई थी उसके बेटे की वाई की 7 गुनी थी। फिर 5 वर्ष बाद वर्तमान वाई से 5 वर्ष बाद जैकब की वाई उसके बेटे की वाई की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इस स्थिति को क्या करना है, हम लोगों को एक बीजगणितीय समीकरण ज्ञात करना है और दूसरा क्या करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए हल करते हैं। सब वर्तमान आयु तो हम लोग को पता नहीं है, तो सबसे पहले हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम मानेंगे वर्तमान आयु, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x वर्ष, तथा बेटे की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, ये कह रहा है प्रजेंट वायु से, जो पर इस समय वो उनकी वायु है, इनकी वायु से, मतलब ये जब बात कर रहे हैं तब की बात है, जब उनकी वायु से 5 वर्ष पहले उनकी वायु कितनी थी, बेटे की वायु की कितनी थी, 7 गुनी। तो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पहले जैकब की आयु बराबर क्या थी, यक्स थी प्रेजेंट वायु, वर्तमान वायु, उसके में से क्या कर देंगे हम लोग, 5 को घटा देंगे, वर्ष। लिखे 5 वर्ष पहले बेटे की आयु क्या हो जाएगी, बेटे की आयु कितनी है, वर्तमान वाई है, कितने पहले की बात हो रही है, तो माइनस वाई की 7 गुनी किसकी वाई थी, उनकी जैकब की वाई थी, तो उनके बेटे की वाई में क्या कर देंगे हम, 7 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 7 वर्ष। तो इन दोनों का वाई को किस को लिखेंगे यहाँ, जैकब की आयु बराबर बेटे की आयु। जैकब की आयु कितनी है, x-5 है, और बेटे की वाई कितनी है, y-5 इंटू 7, इसका गुणा कर देते हैं, x-5 और 7y-35, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x-7y हो जाएगा, -5 + 35 इक्वल टू 0। तो ये हो जाए x-7y + 30 इक्वल टू 0। क्या हो गया, हम लोग को एक बीजगणितीय यानी एक रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। मान लेंगे समीकरण 1। अब पुनः क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की वायु उसकी बेटी की वायु की क्या हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। फिर लिखेंगे फिर से पुनः 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी हो जा रही है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद जैकब की क्या क्या हो जा रही है, 3 गुनी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x+5, 5 वर्ष बाद वर्तमान वायु की 5 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी, x+5 है,
और 3 गुनी किन की वाई हो जाएगी, इनके पिताजी की। 3 की क्या करेंगे हम, बेटे की उम्र में 3 की गुणा कर देंगे, वर्ष। वर्ष फिर लिखेंगे हम जैकब की वाई की आयु बराबर बेटे की आयु। जैकब की आयु कितनी है, x+5 है। अब बेटे की आयु कितनी है, x+5 इंटू 3। 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+5 हो जाएगा टू 3x प्लस 3×5 = 15। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x - 3y + 5 - 15 = 0। ये हो जाएगा x - 3y - 10 = 0। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। हम लोग को 2 समीकरण मिल गया। गणितीय रूप जो निकालना था, स्थिति निकालनी थी हम लोगों को, 2 मिल गया। इनको हल करते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, इनको ग्राफी रूप में व्यंजक करिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x - 7y + 30 = 0। तो हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे हम लोग 7y पक्षांतर कर देते इधर, x + 30, तो y बराबर x + 30/7। हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। पहले लिखते हैं x, और दूसरा बार क्या लिखते हैं नीचे, y बराबर x + 30/7। x बराबर क्या रखते हैं हम लोग, पहले x बराबर -2, थोड़ा सा नीचे रखते हैं इसके, x बराबर -2 रखने पर, तो y में y बराबर -2 + 30/7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 28/7। तो कितना आ जाएगा, ये 4। y का कितना माना गया, 4, और x का कितना माने थे हम लोग, -2। y बराबर कितना आया, 4। पुनः एक बार फिर x का मान मानते हैं, x बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 5 + 30/7, तो y बराबर 35/7, 7×5 = 35। y बराबर कितना आ गया, 5। x का कितना मान माने थे हम लोग, 5, और y का कितना मान आया, 5। अब हम लोग को 2 बिंदु मिल गई, बिंदु a -2, एक 4 मिल गया, और एक बिंदु b मिल गया 5, 5। x का मान हम जब भी पुट करेंगे ये y की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, ये माइनस में आए x का मान, लेकिन ये बटे में ना आए। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये इतना मान माने कि ग्राफ में हम लोग प्रदर्शित कर सकें, और ग्राफ पे मतलब लिखने में आसानी हो, ये ना कि ग्राफ से बाहर हो जाए, ग्राफ में ही रहे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 समीकरण 2 कितना है, x - 3y - 10 = 0। तो y को इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 3y बराबर x - 10, तो y बराबर x - 10/3। तो एक टेबल बनाते हैं इसके लिए भी।
पहले लिखते हैं यक्स, दूसरे में लिखते हैं वाई बराबर यक्स माइनस 10/3। तो यक्स का मान रखते हैं इसमें, तो रखेंगे यक्स बराबर -2 रखने पर, तो देखते हैं कितना आता है। वाई बराबर -2 -10/3, वाई बराबर -12/3, 3 चौक को 12, तो वाई का मान कितना आ गया -4। एक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना था -2, वाई का मान कितना आया -4। पुनः एक बार एक्स का मान रखते हैं, एक्स बराबर 1 रख देते हैं, +1 रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा a1 -10/3, तो y बराबर हो जाएगा -9/3, 3 3 का 9 -3, तो y बराबर कितना आ गया -3। y का कितना मान मिल गया हम लोग को -3, और x बराबर हम लोग कितना रखे थे 1, y का मान कितना आया 3। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं एक। ये हो गया यक्स डैश, और ये हो गया यक्स, और ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया वाई अक्ष, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इस पे बिंदु कितना मिला था, इसको बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु कितना है, बिंदु C बराबर -2 -4, बिंदु D बराबर कितना है 1 -3। तो समीकरण 1 से निकालते पहले लेते हैं। ए बिंदु कितना है, x पे कितना अच्छा है 2, x पे कितना है -2, x पे आ गया -2, और y पे कितना है 4, तो 4 यहाँ और इसके सेंटर पे आएगा, तो बिंदु ए बराबर हो जाएगा -2, और y बराबर कितना हो जाएगा 4। दूसरा क्या है 5 5 है, x पे भी 5 है और y पे भी 5 है, कुछ यहाँ पे हो गया, तो लिखेंगे b बराबर 5, 5, इन दोनों को मिला लेते हैं आपस में। एरो लगाने का मतलब है सब रेखा और आगे भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। दूसरे से देखते हैं, बिंदु सी में कितना जाना है -2 और -4, एक्स पे कितना है 2 और एक वाई पे कितना है -4, तो सी -2 -4, और दूसरा कितना है 1 और वाई पे -3, एक्स पे 1 और वाई पे -3 यहाँ पे, तो बिंदु डी जो है 1 और वाई पे कितना है -3, इन दोनों रेखाओं को मिला लेंगे। ये हो गया क्या, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय रूप, इस तरह से हम लोग ग्राफीय हल को निकालते हैं। अगर ये पूछता है जैकब की वाई बताइए, तो हम इसको और इस समीकरण को लेकर हल करते हैं, तो हम लोग को जैकब की वर्तमान आयु पता चल जाती और बेटे की वर्तमान आयु पता चल जाती। लेकिन इसने जो जैकब की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, वो बोला है कि बीजगणितीय बताइए, इसलिए हम लोग को सिर्फ समीकरण बताने के लिए पूछा था और उनकी वह वर्तमान आयु बताने के लिए नहीं पूछा था, इसलिए हम लोग को सिर्फ समीकरण को हल किया गया है।
ठीक है। उसके बाद बोला था कि ग्राफी हल करिए, तो ग्राफी हल किएगा। ग्राफी का बिंदु मान जो निकाला जाता है कुछ ऐसे ही निकाला जाता है। थैंक यू।